सभी लोग। तो मैथ स्पेशल में आज हम लोग क्लास नंबर 2 के बारे में बात करेंगे, जो प्रॉफिट लॉस की सीरीज हम लोग की चल रही है। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास नंबर 2 के बारे में। आज बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि ये वाला कॉन्सेप्ट कौन है। जब इक्वल सीपी और एसपी दिया हो तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं कि जब एसपी बराबर हो, जब सीपी बराबर हो, और क्वेश्चन में जब बोलता है एसपी बराबर सीपी हो। 3 चीजें पूछता है। तो पहला टाइप हम लोग पढ़ेंगे जब एसपी बराबर हो। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि जब एसपी बराबर हो तो कैसे हम लोग को क्वेश्चन को करेंगे। इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन, टाइप नंबर फर्स्ट वाली बात हम लोग पहले पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जब एसपी बराबर हो तो हम लोग उसको कैसे करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन में क्या कहा, एक व्यक्ति एक घर को 10% के लाभ पर बेचता है तथा एक दुकान को 10% की हानि पर बेच देता है। यदि उनमें से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1-1 लाख रुपए हो तो बताइए उसे पूरे बिजनेस में कुल कितने प्रतिशत का होना चाहिए लाभ हानि हुआ, ये वाली बात है। इसमें 2 चीज पूछता है, एक वैल्यू पूछता है और एक प्रॉफिट, एक वैल्यू पूछता है, एक परसेंटेज पूछता है। तो ये परसेंटेज है, इसके जस्ट बाद वाली बात है जो हम लोग बात करेंगे कि इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 पूछेगा तो हम लोग कैसे करेंगे। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं ताकि 2 तरीके से इसको आपको बता दूं। देखिए अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक घर को 10% के लाभ पर बेच देता है तथा एक दुकान को 10% की हानि पर बेच देता है। यदि उनमें से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1-1 लाख रुपए हो, इसका मतलब यह हुआ कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर। तो कह रहा बताओ उसे कुल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ। देखो कैसे लगा सकते हो इस क्वेश्चन को, 2 तरीके से आप लगा सकते हो। देखो एक क्वेश्चन देता है कि जब ये दोनों वैल्यू बराबर हो, देखो ये 10% हानि और ये 10% लाभ, तो एक बात ध्यान रखना कि 2 चीज देता है, या तो ये बराबर होगा या तो बराबर नहीं होगा। तो अगर बराबर होगा तो कितने तरीके हो सकते हैं, अगर बराबर होगा तो 2 तरीका लगाने का, अगर बराबर नहीं हो तो उसको एक तरीके से आप लगा सकते हो। तो दोनों तरीका आपको बता देते हैं, दैट इज मेथड नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में कर रहा है एक व्यक्ति एक घर को, यानी क्वेश्चन में एक जगह घर के बारे में बात कर रहा है, तो दैट इज हमने यहां पर क्या लिख लिया, तो आपको होगा सर एक जगह हमने होम लिख लिया, और ये कर रहा है एक जगह शॉप, यानी दैट इज किसके बारे में बात कर रहा है, दुकान के बारे में बात कर रहा है। ये कह रहा है इनको कैसे कैसे बेच रहा है भाई, एक जगह क्वेश्चन में अगर हम सीपी के बारे में बात करें और एक जगह एसपी के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति एक घर को 10% लाभ को, अच्छा बताओ 10% की वैल्यू को आप देखते ही आपके माइंड में क्या रहा होगा, 1/10 यानी प्लस। इसका मतलब यही है कि अगर 10 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा होगा तो आप कहोगे सर 11 रुपए। फिर कह रहा था एक दुकान को 10% की हानि पर, अच्छा 10% हानि का मतलब 1 कितना होगा 10, हानि का मतलब माइनस, इसका मतलब यही हुआ कि 10 रुपए की वस्तु को कितने में बेचेगा 9। अब क्वेश्चन में ये कहा, ये मेथड नंबर फर्स्ट है, ध्यान से समझिएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है, यही वाली बात तो कहा, यदि प्रत्येक वस्तु को कितने में बेचा 1-1 लाख रुपए में, इसका मतलब यही है कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर। ये तो कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु को 1-1 लाख रुपए में, यानी कि 1.1 समझिएगा, ये क्या है 1-1 लाख रुपए में क्या करता है, बेचता है, यानी कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर है। अच्छा बताओ विक्रय मूल्य वाली लाइन कौन है, ये कह रहा है यहां पर एक को 11 रुपए में बेचा और यहां पर एक को 9, बात गलत है। दोनों जगह बातें क्या होनी चाहिए, बराबर। कुछ भी करिए, क्वेश्चन के फॉर्मेट में परिवर्तन हो लेकिन रियल वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो अगर आप कहोगे सर एक काम करो, एक काम करते हैं सर कि यहां पर इन दोनों को बराबर करो, तो 11 और 9 से कटने वाला नंबर क्या होगा, तो आप कहोगे 99, दोनों को 99 बनाना होगा, तो आप कहोगे सर ऊपर 9 का गुणा कर दो और नीचे कितने का 11 का, ये वाली बात बराबर हुई। तो बराबर तो हो गया, लेकिन जब यहां 9 का गुणा किया आपने तो 9 का गुणा यहां पर भी करो आप, 11 का गुणा यहां पर, ताकि उसके रेशियो में कोई परिवर्तन ना हो। बस देखो अब एसपी बराबर हो गया। तो अब बताओ टोटल क्या रुपए में खरीदा था, तो अगर हम बात करें टोटल दोनों को मिलाकर कितने में खरीदा था, तो आप कहेंगे 90 ये और 110 ये, कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे टोटल 200 रुपए में खरीदा था। अब बेचा कितने में था, तो 11 9 99 और 99 दूना कितना हो जाएगा, अब आप कहोगे सर 198। अब बताओ टोटल 200 रुपए में खरीदा, 198 में बेचा, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तो आप कहोगे सर लॉस हुआ। कै रुपए का लॉस हुआ, आप कहोगे 2 रुपए का। अब परसेंटेज निकालना इनटू 100। अब बताओ नीचे कौन होगा, 200 की 198, मैंने बताया था अगर ऊपर माइनस यानी ऊपर कम दिखा रहा हो तो नीचे ज्यादा वाला लिखो, ज्यादा वाला कौन है, अब आप कहोगे कि सर 200, यानी ये वाली बात कट गई, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो इन्हीं के ऊपर कुल पूरा खत्म हो गया। ऊपर माइनस क्या हो जाएगा, -1%। अच्छा माइनस क्या बताता है, ये 1% क्या हुआ, माइनस नहीं देगा बल्कि ये दे देगा 1% लॉस, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए, एक तरीका तो ये हुआ। अच्छा एक बात और ध्यान से समझिएगा, अब आप कहोगे सर ये 1-1 लाख रुपए क्या दिया था, तो मैं आपको बता दूं ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया था। जब क्वेश्चन में परसेंटेज पूछे, ध्यान से समझना, जब कभी पूरे मैथ के अंदर परसेंटेज और रेशियो 2 चीजें पूछे तो उसमें रियल वैल्यू का रियल में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको बेवकूफ बनाने के लिए दी गई होती है। इसके जगह बोल देता यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है तभी भी हम क्वेश्चन का आंसर लगा लेते हैं। अच्छा इसका यूज कब करेंगे, जब कोई वैल्यू पूछ देगा
एक बात तो आप समझ गए कि ये पहला तरीका है इस क्वेश्चन को लगाने का। दूसरी वाली बात, अगर विक्रय मूल्य बराबर हो ना, तो अगर विक्रय मूल्य बराबर हो तो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से आप कैसे लगाओगे, अब उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। दूसरे तरीके से आप कैसे लगाओगे उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर ये बराबर हो, अगर विक्रय मूल्य बराबर हो, अगर ये विक्रय मूल्य बराबर हो और ये दोनों एक को 10% के लाभ पर और एक को 10% की हानि पर करें, तो इस बिजनेस में हमेशा क्या होता है, यानी आपको ये वाली बात ध्यान से समझना है कि मेथड नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। यानी अगर हम बात करें, अगर इक्वल एसपी हो, अगर इक्वल एसपी हो, तो अगर इक्वल एसपी में अगर आपको ध्यान रखना, अगर कभी भी अगर एक वैल्यू अगर ऐसा दे दे कि 10% प्रॉफिट, ध्यान से समझिएगा, अगर एक ये दे दे कि 10% प्रॉफिट है और एक दे दे 10% क्या है, लॉस है। यहां पर ऐसे लिख देता हूं, एक 10% क्या है, प्रॉफिट है और एक 10% क्या है, लॉस। लॉस को किसके साथ लिखते हैं, माइनस के साथ। 10% लॉस हो तो इस बिजनेस में आपको हमेशा क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 100% का क्या होता है, लॉस। कैसे, तो आप कहोगे सर ये कितना हो जाएगा, तो 10 अगुड़े कितना हो जाएगा, -10 अब बटे कितना हो जाएगा, 100। डायरेक्टली आप इस चीज को आप लिखोगे कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर -1% हो जाएगा। कहोगे सर बात नहीं समझ पाए। जैसे मान लो अगर हमने कह दिया कि 20 पर, मान लो माइनस पहले वाले को 20 कर दे, माइनस कर दो चाहे प्लस कर दो, कोई दिक्कत, 20% हानि कर दो और दूसरे वाले को 20% क्या कर दो, लाभ। अगर ये भी होगा तब भी उस बिजनेस में हमेशा x² की क्या होगा, हानि होगी। तो ये हो जाएगा -20 अगुड़े कितना हो जाएगा, 20 अब बटे कितना हो जाएगा, 100। यानी कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 4%। माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, 4% क्या हो जाएगा, ये लॉस में। माइनस किस वाली बात को बताता है, लॉस को। यानी जब कभी अगर ये बराबर दिया हो तो आप डायरेक्टली आप क्या बोल सकते हो, अगर इक्वल एसपी हो तो आप एक बात ध्यान रख लो कि आपको हमेशा x² अपॉन 100% का क्या होता है, तो अब आप कहोगे कि सर क्या होता है, तो आप कहोगे सर लॉस होता है। मतलब आपको सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों वैल्यू अगर आपको बराबर दिया हो तो डायरेक्टली आप x² अपॉन 100 यानी दोनों का गुणा करके बटे 100 कर दो, वही आपका उतना परसेंट क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर 1% क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये वाली बात समझ गए। ये तो दूसरा तरीका है, लेकिन आपको मेन ये तरीका रखना, ये सबके लिए काम करेगा, चाहे वैल्यू अलग अलग हो चाहे सेम हो। लेकिन अगर ये वैल्यू सेम हो तो दो तरीका लगा सकते हो, लेकिन अगर ये वैल्यू अलग अलग हो तब भी ये तरीका लगेगा। लेकिन दूसरा वाला तरीका ये मत करिएगा आप। कभी भी लड़के क्या काम करते हैं कि जैसे ये 10 दे दिया 20 तो 10 गुणे 20, नहीं, ये तभी काम करेगा जब ये दोनों वाली वैल्यू आपस में क्या हो, बराबर हो, अन्यथा ये वाली चीजें काम नहीं करेगी, तब आपका मेथड नंबर फर्स्ट काम करेगा। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन में। अगर आपसे मैं ये पूछा कि बताओ यही क्वेश्चन तो है 1-1 लाख रुपए का, तो अभी आप कहोगे सर कुल कितने परसेंट का, यानी अगर आपसे कभी कहेगा कि बताओ कुल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा, तो आप कहोगे सर लॉस होगा। कितना होगा, 10 दिया है तो आप कहोगे सर 10 अगुड़े कितना हो जाएगा, तो -10 अब बटे कितना हो जाएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो बराबर आप कहेंगे सर कितना हो जाएगा, -1%। अब माइनस किस वाली बात को बताता है, आप कहोगे सर लॉस को। तो ये वाली बात तो हो गई। लेकिन अब 1-1 लाख का यूज कहां होगा, क्या पूछेगा तो हम उसका यूज करेंगे। अब उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलो अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 इसी में क्वेश्चन सेम टू सेम वही है। ये क्वेश्चन कर दिया, यदि ऊपर दिए गए क्वेश्चन में, ऊपर का मतलब वही, ठीक है, ऊपर दिए गए क्वेश्चन में कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ, ये वाली बात आपसे पूछा। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत लड़के गलती करते हैं, इस वाली बात को ध्यान। अब इस बार परसेंटेज में ना पूछ करके ये वाली बात समझ गया, वैल्यूम पूछ दिया। तो ये वाली बात तो समझ में आ गया कि यहां पर लाख, देखो यहां पर प्रॉफिट तो होने का कोई सवाल ही नहीं है, यानी ये वाली बात अगर हम कहें ये लाभ तो होने का कोई सवाल ही नहीं, जो भी होगा हानि होगा। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर सबसे पहले अगर हमने क्या निकाला, प्रतिशत हानि बराबर, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्रतिशत L बराबर क्या हो जाएगा, तो प्रतिशत L बराबर कितना होगा, आप कहोगे सर कि +10, यानी कि यहां पर अगर हम कहेंगे कि 10 अगुड़े कितना हो जाएगा, -10 अब बटे कितना हो जाएगा, 100, ये बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 1% का क्या होगा, लॉस। अगर हमसे ये वाली बात पूछता तो हम इस वाली बात को क्या कर देते, बता देते। अब कुछ लड़के करते क्या है, ध्यान से समझना, करेंगे क्या, देखो सब आंसर दिया, कुछ लड़के कहेंगे 1-1 लाख रुपए में, यही वाली बात तो दिया है। देखो गलती कहां आप करोगे, लड़के क्या करते हैं कि अच्छा 1-1 लाख रुपए दिया है, तब वहां पर लड़के क्या करेंगे, बस आप इसका 1% निकाल देते हैं। जैसे कुछ लड़का क्या करेगा, 1% का लॉस हुआ तो कुछ लड़के 1 लाख का निकाल देंगे। 1 लाख का 1% निकाल के और जब भाग करेंगे तो कहेंगे 1000 सही हो जाएगा। कुछ लड़के कहेंगे 1-1 लाख मिलाकर 2 लाख है, तो 2 लाख का अगर निकाल देंगे तो 2 लाख का 1% निकालेंगे तो कहेंगे सर ये 2000 सही होगा। मैं बताऊं कि ना ही आपका 1000 सही होगा नहीं 2000, इसलिए मैं बता रहा हूं इसमें लड़के बहुत गलतियां करते हैं। तो ये दोनों सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, अब इस वाली बात को सुनो, 1% लॉस है। अच्छा 1% लॉस को आप क्या बोलोगे, अगर मैं बोलूंगा कि 1% लॉस है, इसका मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे सर एक, अगर इसके बारे में अगर हम बात करें कि 1% क्या है, लॉस होता है, इसका मतलब क्या होगा, आप कहोगे 1/100।
अच्छा बताओ, प्रॉफिट लॉस किस पे होता है? सीपी पे। इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू एल है और नीचे वाली वैल्यू क्या है? सीपी है। यही वाली बात तो होता है। 1/100 का मतलब 1% का मतलब 1/100। तो टोटल 100 रुपए का खरीदा था, 1 रुपए की हानि में बेचा, तो कै रुपए में बेचा? 99। यानी एक जगह अगर हम ऐसा लिख दें कि अगर एक जगह मैं सीपी लिख देता हूं और एक जगह मैं एसपी, अगर मैं यहां पर वाली बात करूं, एक जगह मैं एसपी लिख देता हूं, एक जगह मैं सीपी लिख देता हूं और एक जगह एल, तो कह रहा 100 रुपए का खरीदा था और 1 रुपए के हानि में बेचा, तो कै रुपए में बेचा? तब कहोगे इसको उठा के इधर कर दूं, आप कहोगे सर हाँ सर इसको उधर कर दो, ये सीपी है, या एल है और ये एसपी है। इसका मतलब ये है कि 100 रुपए का खरीदा था, 1 रुपए की हानि में बेचा, तो कै रुपए में बेचा? 99। तो अब बताओ, क्वेश्चन में कह रहा है ऊपर दिए गए क्वेश्चन कुल कितने रुपए की हानि हुई, तो हानि कै रुपए? 1 यूनिट का मान बताना है। अब क्वेश्चन में ये वाली बात करा कि यदि प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1-1 लाख रुपए यानी कुल मिला के 2 लाख रुपए है, तो बताओ किसका मान है? 100 का, 1 का कि 99 का? तो अब आप कहोगे सर 99 का। क्यों? क्योंकि 1-1 लाख रुपए क्या है, देखो इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझो। ये कह रहा कि यदि विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य की तुलना किससे होगी? विक्रय मूल्य से। यानी ये टोटल जो वैल्यू दिया हुआ है ये विक्रय मूल्य दिया है, तो बताओ ये जो 2 लाख होगा, 1 लाख 2 लाख रुपए जो होगा वो क्या होगा? तो आप कहोगे विक्रय मूल्य। यानी आप कहोगे कि 99 यूनिट का मान, 99 यूनिट का मान 2 लाख है, तो बताओ हमको कई यूनिट का मान बताना है? तो आप कहोगे 1 यूनिट का मान। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो अब आप कहोगे सर 2/99 लाख। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही वाली बात आपसे पूछ रहा है, तो 2/99 लाख रुपए की हानि होगी। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। अब ये नहीं कि 1 लाख करोगे, देखो 1/99 भी दिया, तो ध्यान रखना ये 2/99 लाख रुपए क्या होगा? इतने रुपए की क्या होगी? हानि होगी। तो ये सब इतना नहीं करते, बस डायरेक्टली आप यहीं पे कर पाएंगे, ये सब आपको करने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, देखो मैं यहीं पे कर देता कि यहां पर अगर 100 रुपए की वस्तु को 1 में कम में बेचा तो कितना हो जाएगा? 99। अब ये सब लिखने की क्या जरूरत होती? मैं डायरेक्टली यहां पर लिख देता ना कि 99 यूनिट। इसी 99 यूनिट की वैल्यू आपको दिया है, कितना दिया है? तो आप कहोगे सर 2 लाख, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 2 बटा कितना हो जाएगा? 99। क्यों? देखो ये विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य, ये लॉस, तो इसका मान दिया है, तो ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा कि ये सब चीजें हैं, बस यहीं पे इस चीज को ऐसे लिख दोगे तो इतने रुपए की, इतने लाख की क्या हो जाएगी? आपको हानि हो जाएगी। इतने लाख की हानि कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करता हूं ये वाली बात पूरे अच्छे से समझ गए होंगे कि 2 क्वेश्चन पूछता है, एक वैल्यू में पूछता है और एक परसेंटेज में पूछता है। तो ध्यान समझ गए, कभी गलती नहीं करना। देखो सारा ऑप्शन आपको दिया है, तो इसमें डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे हाँ सर। अगले क्वेश्चन में भी और आप समझ जाओगे। कह रहा है एक व्यक्ति के पास 2 प्रकार की वस्तुएं हैं जिनमें से वह प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचता है। यानी ये कह रहा है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, प्रत्येक को 1200 रुपए में क्या करता है? बेचता है। यदि पहले वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है तथा दूसरे वस्तु पर उसे 20% की हानि होती है। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले वाले पर 20% का लाभ और दूसरे वाले पर 20% की क्या होती है? हानि होती है। तो बताइए उसे पूरे बिजनेस में कुल कितने % का लाभ या हानि हुआ? देखो 2 चीज पूछा जा सकता है इसके बारे में। अगर हम बात करें, दोनों क्वेश्चन पूछा है तो आप कहोगे कि हाँ दोनों चीज पूछा है। तो अब बताओ अगर दोनों के बारे में बात करें तो दोनों तरीके से लगा सकते हो। तो बताओ जब अगर इक्वल एसपी हो तो मैंने आपको बताया प्रॉफिट होगा कि लॉस। तो अब आप कहोगे कि सर इस क्वेश्चन में लॉस होगा, कितना होगा? ये 20% दिया है तो ये हो जाएगा 20, अगुड़े कितना हो जाएगा? -20, अब बटे कितना हो जाएगा? 100। यानी अगर हम ये वाली बात करें 0 से 0 कट जाएगा तो आपको कितना हो जाएगा? सर 4% का क्या हो जाएगा? ये 4% का लॉस हो जाएगा। लेकिन हमको अगर ये पूछता तब ना हम बता देते। आप कहोगे सर 4% का लॉस, ये वाली बात क्लियर हो जाएगी। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। लेकिन अगर इसी में क्वेश्चन नंबर 2 कैसे पूछ देगा उसके बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि हाउ मच टोटल प्रॉफिट डिड मेक इन द इंटर बिजनेस, यानी बिजनेस में कुल कितने %। दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं, इसमें दिया हुआ है सारी चीजें मैं A to Z आपके सुविधा के अनुसार हर एक चीज करवाया हूं। कह रहा उससे पूरे बिजनेस में कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। तो पहले बताओ कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप कहोगे परसेंटेज लॉस होगा। तो अगर परसेंटेज लॉस निकालोगे तो कितना निकालोगे? तो आप कहोगे सर 20, अगुड़े कितना हो जाएगा? -20, अब बटे कितना होगा? 100। अगर पहला क्वेश्चन पूछता तो हम यहीं तक बताते हैं, तो आप कहते हैं सर ये 4% हानि हो जाता। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। लेकिन इसके आगे पूछता है, ये पहला क्वेश्चन, अब क्या पूछा? 4% हानि का मतलब क्या हो जाएगा? तो अब आप कहोगे सर 1/25। इसका मतलब यही है कि 25 रुपए का खरीदा था, 1 रुपए की हानि पर बेचा, तो कै रुपए में बेचा था? अब आप कहोगे सर 24 में। बोलो भाई यही वाली बात। इसको ऐसे नीचे लिख देता हूं कि अगर 4% का मतलब कितना हो जाएगा? तो अब आप कहोगे सर 1/25। इसका मतलब 25 रुपए की वस्तु को 1 रुपए की हानि पर बेचेगा तो कै रुपए होगा? 24। ये क्रय मूल्य है, ये हानि है, ये विक्रय मूल्य है। तो अब बताओ क्वेश्चन कुल कितने रुपए की हानि हुई? तो हानि तो होगी, यानी ये लाभ वाले आंसर तो हमारे होंगे ही नहीं, ये होगा चाहे ये होगा। अब बताओ किसका वैल्यू दिया है? विक्रय मूल्य दिया है टोटल। तो बताओ 24 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? अब क्वेश्चन में पीछे से एक बार आप देख लो। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रत्येक को 1200 में बेचा, तो एक का मान 1200 है तो दोनों का कितना होगा? 2400। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन में तो आप कहोगे क्वेश्चन में सर कितना हो जाएगा? तो इसका मान कितना हो जाएगा? तो अब आप कहोगे सर ये 2400 हो जाएगा।
तो बताओ 24 लेते हो, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तब आप कहोगे सर 100 रुपए। तब आप कहोगे सर ये कितना हो जाएगा? तब आप कहोगे कि सर 100 रुपए, ये क्या हो जाएगा आपका? 100 रुपए हानि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 रुपए हानि, क्योंकि 1 ही यूनिट का मान बताना है, तो 100 रुपए की हानि। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। दोनों चीजें मैंने निकालना आपको बता दिया कि 100 रुपए की क्या होगी, आप कहोगे सर हानि होगी। बात क्लियर है? तो दो क्वेश्चन पूछता है, जब विक्रय मूल्य बराबर हो तो ये वाली चीजें आपसे पूछता है। चलो एक क्वेश्चन और ऐसा देख लेते हैं। एक व्यक्ति 9,975 रुपए में प्रति वस्तु की दर से बेचता है। एक वस्तु को 5% के लाभ पर बेचता है तथा दूसरे को 5% के। देखो ये दोनों बराबर हैं, तो बताइए उसे पूरे बिजनेस में कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, और उसे पूरे बिजनेस में कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। यानी दोनों चीज में, बस आप दोनों चीज पूछा है तो आप बता सकते हो। सेम क्वेश्चन बस एक ही पेज पर लिख दिया गया। बताओ कुल कितने परसेंट का, तो आप कहोगे सर परसेंटेज एल बराबर। तो परसेंटेज एल बराबर कितना होगा? पहले 5% का प्रॉफिट था, दूसरे 5% का लॉस था, अब बटे में कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 100। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। बताओ तो 5 कितना हो जाएगा? तब 5 25, 25 चौका 100 हो जाएगा। यानी ये कह देंगे कि 1/4%। ध्यान से समझना, 1/4% का क्या हो जाएगा? लॉस। कुछ लोग क्या करते हैं, बस 1/4, यही तो आप पीछे लिखते थे कि इससे 4% 5% आता था, तो यही लिखते थे 1/4% का लॉस होगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे बिल्कुल समझ गए। बोलो भाई। अब मुझे एक बात बताओ, या इसमें गुणा करके 5/25.25% भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत उसमें नहीं होने वाला था। बोलो कोई दिक्कत? चलो अब क्वेश्चन में करा कि अगर पहला क्वेश्चन बोलता तो आप इसको ये बता देते या इसको भाग देके। देखो कुछ लोग को दिक्कत हो रही है तो मैं बताता हूं, ऊपर वाले को इसको मत करो। 5 कितना होगा? तो आप कहोगे सर 25 -25। अब बटे अगर 100 का भाग कर दोगे तो आप इस वाली चीज को बोल सकते हो, कितना हो जाएगा? 0.25% का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ये वाली बात तो आपको क्लियर है? आप कहोगे बिल्कुल क्लियर है। हमने इसका गुणा कर लिया 25/100 यानी 0.25% का लॉस। अगर पहला क्वेश्चन जो पूछता तो हम पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बता देते, कितना आ जाता? 0.25% क्या होता? लॉस होता। लेकिन हमको वैल्यू में पूछा कुल कितने रुपए का, तो बताओ इसको क्या बोलोगे? पहले ध्यान से समझो। कुछ लड़के इसको गलती क्या करते हैं, देखो अगर ये 0.25 है, ध्यान से समझना 0.25 है, आप परसेंटेज को हटाओगे तो बटे 100 करोगे, इसको हटाना है तो ऊपर नीचे 100 का गुणा करोगे। आप कहोगे सर बिल्कुल, यानी अगर हम 100 का गुणा कर दें ये वाली चीजें क्या हो गई? खत्म हो गई। देखो 25 चौका कितना हो जाएगा? 100। अब बराबर कितना हो जाएगा? 1 बटा कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 400। क्या ये वाली बात समझ? वही तो यहां पर आ रहा था 1/4। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? तो यही है कि 1/400 यानी 400 रुपए की वस्तु को 1 रुपए की हानि पे बेचा तो कुल कै रुपए में बेचा? तो अब आप कहेंगे सर 300 कितने में बेचा? 99 में। क्या ये वाली बात समझ गए? तो इसी वाली चीज को मैं डायरेक्टली यहां बोल रहा था कि 25 1/4% का लॉस। अगर बोलता तो 1/4% लॉस, अगर परसेंटेज हटा के बोलते तो 1/400 में डायरेक्टली यहां बोल देता। अब क्वेश्चन में ये कह रहा 399 यूनिट की वैल्यू कितना है, विक्रय मूल्य का मान दिया कर प्रत्येक को इतने में बेचा। यानी आप इस वाली बात को बोल सकते हैं कि ये 9,975 है। अच्छा एक का दाम है तो दो का गुणा कर देंगे, क्योंकि टोटल ये आपको 1 यूनिट का मान बताना है, इसी का मान आपको बताना है। यही वाली बात तो क्वेश्चन में कहा, तो 1 यूनिट का मान बता दीजिए। देखो कितनी बार में ये पूरा पूरा कटेगा? आप कहोगे कट जाएगा क्या? तो अगर हम बात करें 399 है ना, ये पूरा पूरा कट जाएगा। कितने से कट जाएगा? 3। इसको डबल कर देता हूं क्वेश्चन में इसको मैं डबल 5 दूना 10, 9 दूना 18, इसको गुणा कर देता हूं तो कितना हो जाएगा? अगर इसका मैं गुणा कर दूं तो 2 गुना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 7 दूना 14 15, 9 दूना 18 19, 5 दूना 10 गुणा कर देता हूं डायरेक्ट। 5 दूना 10, 7 दूना 14 15, 9 दूना 18 19, 9 दूना 18 19 हो जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि कितने रुपए आएगा। अब देखो ये इससे कई बार में कटेगा, अब ध्यान से समझना। लास्ट में जीरो है तो लास्ट में तो जीरो आएगा ही आएगा। इसका मतलब हम समझ गए कि लास्ट में जीरो आएगा तो चाहिए होगा, चाहिए होगा, चाहिए, यानी ये वाला तो आपका होगा नहीं। अच्छा कई बार में कटेगा? देखो अगर ये 400 के करीब इसको मान लो तो 400 है, अगर इसको 400 है, अगर 60 गुना करो 6 चौका 24, ज्यादा चला जाएगा। 50 बार में कट जाएगा क्या? अगर 50 का गुणा करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। 9 5 45, 4 9 5 45, 4 कितना हो जाएगा? 49, 4 5 15 4 19, 19,950। सही तो है। 50 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो आप इस वाली बात को बोलेंगे कितनी बार में कट जाएगा? तो आप कहेंगे 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 50 रुपए। यानी ये 50 रुपए आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 50 रुपए का लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बस डाटा ऐसा दिया है कि थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन करेगा। तो आप बात समझ गए ना कि यहां पर इतना परसेंट 1/400 हुआ, 399 में बेचा। इसकी वैल्यू डबल क्यों किया? क्योंकि एक वस्तु को इतने में बेचा तो इसको हमने डबल कर दिया, यानी यहां पर डबल कर दिया इतना, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? ये वाली बात आपको समझ में आ गई। बात समझ गए? तो इसको भाग किया, देखो ये 5 बार में पूरा पूरा कट गया। ठीक है, तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा तो ये, या इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो 1/4% लॉस। ठीक है, इसको ये भी बोल सकते हो। अब 50 रुपए की हानि हो जाएगी।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचता है तथा दूसरे वस्तु को 19% के लाभ पर बेचता है। यदि उससे पूरे बिजनेस में 24.5 रुपए की हानि हुई हो तो बताइए दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जबकि वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपस में क्या है, बराबर है। ये वाली बात आपसे पूछ रहा है। चलो अब इसके बारे में बात करें। सेम उसी तरह, अब ये तरीका नहीं लगाओगे विक्रय मूल्य बराबर, क्यों? क्योंकि ये अलग अलग है। अब बताओ उसे, लेकिन पहला वाला तरीका तो लगा सकते हैं। यहां पर क्वेश्चन में कहोगे कि सर यहां पर एक वस्तु का क्रय मूल्य और यहां पर हमने क्या लिख दिया, सीपीएसपी। अच्छा, क्वेश्चन में करा एक व्यक्ति एक वस्तु को 15%, दो वस्तुओं के बारे में बात करता, हमने एक वस्तु यहां पर फर्स्ट आर्टिकल कर लिया और यहां पर कौन सा हो जाएगा, दैट इज सेकंड आर्टिकल। पहले वाले वस्तु को 15% हानि, बताओ 15% की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे 3 बटा कितना होता है, 20। इसका मतलब ये हो जाएगा 3 बटा 20। इसका मतलब 20 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा गया, तब आप कहोगे सर 17 रुपए में बेचा गया। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरे को 19% के लाभ। अच्छा 19% तो छोटा नहीं होगा, तो इस वाली बात को आप लिख सकते हो 100 रुपए की वस्तु को कितने में बेचेगा, 119 में। अब क्वेश्चन में ये कह रहा प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है। विक्रय मूल्य वाली लाइन कौन है, ये। तो आप कहोगे इसको बराबर करो, तो देखो 17 7 19, इनको बराबर करो, 17 7 119 होता है। इसमें 7 का गुणा करोगे तो बराबर हो जाएगा, तो भैया 7 का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा ताकि उसके रेशियो में कोई परिवर्तन ना हो। देखो विक्रय मूल्य बराबर हो गया। अगर वैल्यू पूछेगा तो वैल्यू का यूज होगा, नहीं पूछेगा तो नहीं होगा। चलो अब बताओ यहां पर क्वेश्चन टोटल क्या रुपए में खरीदा, तो आप कहेंगे 140 से 100 कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे सर टोटल 240 में खरीदा। अब बेचा क्या रुपए में, 17 7 119 से 119 कितना हो जाएगा, अब आप कहोगे सर 238, यानी टोटल 240 में खरीदा और 238 में बेचा। 238 में बेचा, कॉपी कर लेता हूं, दो तरीके से बताऊंगा, दूसरा क्वेश्चन भी इसमें बता दूंगा आपको। तो क्वेश्चन में 240 के 238 में बेचा तो कै रुपए की हानि हुई, तो आप कहोगे सर 2 यूनिट की हानि हुई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कै रुपए की हानि हुई है, करा 24.5, यानी अगर हम बात करें तो आप कहेंगे सर ये 24 कितना हो जाएगा, 50। तो बताओ 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2 से काट दोगे तो 2 का आधा 12 हो जाएगा और इसका आधा कितना होगा, 25। तो क्वेश्चन में करा बताओ दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, बताओ दूसरी वाली वस्तु है उसका क्रय मूल्य कौन, 100, यानी हमको 100 यूनिट की वैल्यू पूछा। यानी इधर 100 का गुणा करना है तो आपको सर 100 का गुणा करोगे तो 100 हो जाएगा, इसमें 100 का गुणा करोगे तो पॉइंट हट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, आपको 100 में तो ये 1200 कितना हो जाएगा, 25। 1200 कितना हो जाएगा, 25। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1225। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन अच्छा ये 24.5 का यूज कम नहीं होता, अगर यही चीज परसेंटेज में पूछ देता तो यहां पर 24.5 का हम कोई भी यूज नहीं कर रहे होते। जैसे मान लो अगर इसी क्वेश्चन परसेंटेज पूछ देता, जैसे यहां तक तो हम लोगों ने किया, क्वेश्चन में पूछता बताओ की हुई तो बताओ दूसरे वस्तु क्रय मूल्य क्या हो। अगर बोलता बताओ पूरे बिजनेस में कुल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ, अगर ये कभी पूछ देता बताओ कि कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा, कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा, अगर ये वाली बात अगर आपसे पूछता तो कुछ नहीं करोगे। 240 रुपए की वस्तु को 238 में बेचा तो क्या रुपए की हानि हुई, तो आप कहोगे 2 रुपए की हानि हुई, परसेंटेज निकालना इंटू 100। बताओ नीचे कौन होगा, ऊपर कम है तो नीचे ज्यादा वाला कौन होगा, 240। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काट दोगे कितना हो जाएगा, 12। तो ये हो जाएगा 2 5 10 और 2 6 12 कितना हो जाएगा, तो आपको सर 5 बटा कितना हो जाएगा, 6%। ये आपके क्वेश्चन का क्या आ जाता, आंसर आ जाता। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, तब 5 बटे 6% का क्या हो जाता, आप कहोगे लॉस। यानी आपने क्या समझा, अगर ये परसेंटेज पूछता तो इसका कोई यूज नहीं होता, क्योंकि जब परसेंटेज और रेशियो पूछता है तो रियल वैल्यू का रियल में कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब देखो ये क्या कह रहा है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 8500 रुपए में प्रत्येक को बेचता है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। इस वाली लाइन का मतलब है वो पहले वस्तु को 22 से 2/9% की हानि पर बेचता है, तो बताइए वह दूसरे वस्तु को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उससे पूरे बिजनेस में न प्रॉफिट हो न लॉस। अच्छा एक बात ध्यान से समझना, देखो जब वैल्यू परसेंटेज में देगा तो इसका कहीं पर भी आप यूज नहीं करोगे, बस उससे ये समझ में, अगर ये नहीं भी देता कि बस ये बोल देता प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है, तब भी हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या कर पाते, निकाल पाते। अब क्वेश्चन में ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में क्या कर रहा है उसी तरीके से आपको लगाना है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, तो बताओ एक जगह आप यहां पर सीपी लिखोगे और एक जगह यहां पर क्या लिखोगे, एसपी। कह रहा है कि एक पहले वस्तु को 22 से 2/9% की हानि पर बेचा। अच्छा बताओ इसको तो मैंने बताया 22 से 2/9 को आपको देखते हैं आपके माइंड में कौन सी बात आनी चाहिए, 2/9। इसका मतलब यही है कि दो आर्टिकल हैं, तो आप कहोगे सर एक पहला वाला आर्टिकल है और एक कौन सा है, आप कहोगे सर दैट इज सेकंड आर्टिकल। पहले वाले को 2/9 यानी 9 रुपए की वस्तु को कितने में बेच रहा है, तो आप कहोगे सर 7 में बेच रहा है। फिर तो बताइए वह दूसरे वस्तु को कितना प्रतिशत लाभ पर, अब ये दूसरे वाले के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरे वाले को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उससे पूरे बिजनेस में न लाभ हो न हानि। अच्छा इस ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसी बिजनेस में न उसे प्रॉफिट हो न लॉस। ये वाली बात ये कब होता है, अब इसके बारे में अभी थोड़ा सा मैं बात करूंगा क्वेश्चन के बाद।
क्वेश्चन में कहा कि प्रत्येक वस्तु को 85 रुपए में बेचा, यानी दोनों वस्तुओं का बिक्री, यही तो बोला पहली वाली लाइन में, एक व्यक्ति को दो वस्तुओं को 85 रुपए में प्रत्येक को बेचा, मतलब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर। अगर यहां 7 है तो आप कहोगे सर ये भी 7 होगा, तभी तो दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होगा। अच्छा बताओ, ये बोला कि उसे पूरे बिजनेस में न प्रॉफिट हो न लॉस, इस वाली लाइन का मतलब क्या है कि उससे पूरे बिजनेस में ना प्रॉफिट हो ना लॉस। इस वाली बात का मतलब कि जब कोई व्यक्ति को तभी होगा जब वो जितने में खरीदेगा उतना ही में बेचेगा। जैसे अगर आप कहेंगे कि नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका दो मतलब होता है, अभी पहले यहां पर इतना समझो कि जब अगर आप कहेंगे हमें नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका मतलब आप कहेंगे कि जय रुपया में खरीदे थे उतना ही में बेचेंगे। तो बताओ टोटल क्या रुपया में खरीदे, तो आप कहेंगे सर 14 में खरीदे। यहां तो जब ये 14 में खरीदे, 14 में बेचे हैं तो टोटल 14 रुपया में खरीदेंगे भी होंगे। तो बताओ ये 9 है तो यहां पर आप क्या रखोगे कि 14 आ जाएगा, आप कहेंगे सर अगर यहां 5 रख देंगे तो 14 आ जाएगा। तभी देखो ये दोनों वाली बात है, क्या हो जाएगा, 14 में खरीदा 14 में बेचा। तो यही वाली बात आपसे कह रहा है, बताओ कि दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर, तो 5 रुपए की वस्तु को 7 में बेचा तो क्या रुपए का प्रॉफिट हुआ था, आप कहेंगे 2 रुपए का। परसेंटेज निकालना इंटू 100, अब बटे कितना होगा बताओ, ऊपर ज्यादा है तो नीचे कम वाला, इसमें से कोई एक होगा तो आप कहोगे सर 5, 5 से भाग कर देंगे तो 20, अब 20 दुना कितना हो जाएगा, तब आप कहेंगे कि सर दैट इज कितना हो जाएगा 40%, यानी 40% ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये 40% आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? इस वाली बात को मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कभी बोले कि किसी व्यक्ति को पूरे बिजनेस में न प्रॉफिट हो न लॉस, तो इसका दो मतलब होता है। कौन कौन सी, अब उस वाली बात को थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। अगर कभी ये आपसे बोले कि नो प्रॉफिट नो लॉस, अगर कभी आपसे ये वाली बात अगर आपसे बोल दे नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका मतलब दो चीज होगा कि अगर आप कहेंगे कि इसका मतलब, अगर कभी ये बोल दे नो प्रॉफिट नो लॉस है, इसका मतलब दो चीज होगा। पहला तो आप कहेंगे सर जय रुपया में खरीदे थे, यानी सीपी बराबर क्या हो जाएगा, ये एसपी हो जाएगा। तभी ना, जैसे जय जितने रुपए में खरीदेंगे उतना ही रुपए में आप क्या करेंगे, बेचेंगे। दूसरी वाली बात कि उनका जो प्रॉफिट का जो मान होगा, टोटल प्रॉफिट, वो टोटल लॉस के क्या होगा बराबर। जैसे अगर कोई बिजनेस है, अगर आप कहेंगे हम इस बिजनेस में 100 रुपया, कहेंगे 50 रुपया कमाया था, आप फिर 50 रुपया गंवा देंगे तो आप कहेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी प्रॉफिट, या तो आप ये वाली बात बोलो कि प्रॉफिट और लॉस का मान क्या होना चाहिए बराबर, या तो सीपी और एसपी के मान क्या होना चाहिए बराबर। दोनों बातें क्या होती हैं, बराबर होती है। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? बोलो भाई। चलो, जैसे इसी क्वेश्चन में आप देख लो ना, जैसे मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं, तो आप कहोगे सर ये 14 हो गया, तो मैं बोलूंगा बताओ, अगर आप इसी क्वेश्चन में देखना चाहोगे तो बताओ क रुपए का प्रॉफिट है, तो आप कहोगे सॉरी, यहां पर 9 रुपए की वस्तु के साथ 2 रुपए का क्या हुआ लॉस, तो देखो यहां पर 2 रुपए का क्या हुआ प्रॉफिट, तो देखो ये 2 रुपए की हानि या 2 रुपए का लाभ, तो देखो ये प्रॉफिट और लॉस बराबर, और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य भी क्या हुआ, बराबर हुआ। क्या ये वाली बात समझते, यही दो चीजें बराबर होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस वाली बात को आपको ध्यान से समझना है। इसको मैं आपको हटा देता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति दो वस्तुओं को मिलाकर 1710 रुपए में बेचता है, यानी कह रहा, ये नहीं कह रहा दो वस्तुओं को मिलाकर, यानी दो वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य 1710 है, प्रत्येक नहीं बोला। कह रहा पहले वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है तथा दूसरे वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि पहले वाले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वाले वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्वेश्चन में कह रहा है तो बताइए उस व्यक्ति को पूरे बिजनेस में कुल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, देखो अब यहां वैल्यू दिया है, यहां परसेंटेज हो जाता है, इसका कोई मतलब नहीं है। वो चीजें आपको क्या किया हुआ है, वो आपको बेवकूफ बनाने के लिए आपसे सारी चीजें क्या कर रहा है, पूछ रहा है। चलो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को मिलाकर दो वस्तुओं को मिला, उसका कब यूज करते हैं, दोनों क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूं ताकि दो बार आपको बता दूंगा। चलो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो वस्तुओं को इतने रुपए में बेचता है, पहले वस्तु को 10% की हानि पर, यानी अगर हम ये वाली बात कहें, एक जगह पहले सीपी लिखो और एक जगह आप क्या लिखो, एसपी लिखो। दो आर्टिकल के बारे में बात किया तो आप कहोगे सर एक ये फर्स्ट आर्टिकल है और दैट इज, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले वाले को 10% की हानि पर, 10% हानि का मतलब सभी लोग समझ गए होंगे कि 10% हानि का मतलब एक बटा कितना होता है, 10। इसका मतलब यही है भाई कि 10 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा जाएगा, 9 रुपए में बेचा जाएगा, तथा दूसरे वस्तु को 25% के लाभ पर। अच्छा 25% की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको सर 1/4। इसका मतलब यही है कि 4 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा गया, 5। यही वाली बात तो बोला, जैसे बोला हमने कर लिया। अब क्वेश्चन में अगली वाली लाइन क्या कर रहा है उसको समझो। कह रहा है यदि पहले वस्तु का क्रय मूल्य, यानी ये कह रहा है पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 10, यानी ये कह रहा है कि जो पहले वस्तु का जो क्रय मूल्य है दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। बताओ दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, तो आपको सर 5। यानी ये अब नहीं कहा कि विक्रय मूल्य बराबर है, ये कहा पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है। यानी आपने क्या समझा, अब ये वाली बातें आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये कह रहा है ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए, तो चलो भाई बराबर कर दो। तो बताओ ये 10 है ये 5 है, तो बताओ 10 को 5 बनाना आसान है कि 5 को 10, आप कहोगे 5 को 10। यानी आप कहोगे सर एक काम करो,
देखो, इसमें दो का क्या करो, गुणा करो, तो दो का गुणा यहां करोगे तो यहां पर भी करोगे, ताकि उसके रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ गए? देखो, इसको इसको बराबर कर दिया। अब बताओ, क्वेश्चन करा, बताओ अब उसे पूरे बिजनेस में कुल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस, तो बताओ कै रुपए में खरीदा था। तो अब आप कहोगे सर कै रुपए में खरीदा, तो 20 और 8 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर यहाँ 18 रुपए में खरीदा था और कितने रुपए में बेचा, तो 10 और 9 कितना हो जाएगा, 19। अब देखो, उसका कोई मतलब, अगर परसेंटेज पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो 18 रुपए की वस्तु को कितने रुपए में बेचा था, आप कहोगे 19 में। तो कै रुपए का प्रॉफिट हुआ था, आप कहोगे 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब परसेंटेज निकालना इंटू 100। अब बताओ नीचे 18 होगा क्यों नहीं, ऊपर ज्यादा है तो नीचे कम वाला, कम कौन होगा, 18। तो ये 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 2 9 18 हो जाएगा, और 2 से काट लोगे 50, 50 बटे 9, तो 9 पचे 45, 5 सही 5 बटा कितना हो जाएगा, 9%। अच्छा, प्रॉफिट होगा कि लॉस, 5 सही 5 बटा 9% क्या हो जाएगा, तब आप कहोगे सर क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा। 5 सही 5 बटा 9%, 5 सही 5 बटा 9% कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे हाँ। अच्छा, कभी वैल्यू पूछ देगा कि कै रुपए का प्रॉफिट लॉस हुआ, तब आप उसको कैसे लगाओगे, उसके बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें। देखो, इसी क्वेश्चन को अगर हम ये वाली बात करें, अगर इसी क्वेश्चन को अगर आप इस तरीके से करोगे, अगर इसी में वैल्यू पूछ देगा तो कैसे लगाओगे, अब थोड़ा ध्यान से समझना। ये वाली चीजें आप ना करके अगर वैल्यू पूछेगा तो वैल्यू, अब बताओ कुल 18 रुपए में खरीदा और कुल 19 रुपए में बेचा, और यहां कह रहा कि कुल मिलाकर और 1710 रुपए में। अगर कभी वैल्यू पूछ देगा तो टोटल 19 में बेचा, तो विक्रय मूल्य टोटल यही है, इसका मतलब 19 यूनिट की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर 1710। तो कह रहा कै रुपए का लाभ होता है, 18 रुपए की वस्तु को 19 में बेचा तो 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, यही वाली बात तो बोला। इसी 1 यूनिट का मान बताना है, तो 19 9 171 90 रुपए। अगर कभी ये पूछ देगा बताओ कै रुपए का लाभ हुआ, तो 90 रुपए का क्या हुआ, लाभ। अगर कभी वैल्यू पूछेगा तब हम वैल्यू लगाएंगे, नहीं तो वैल्यू लगाने की कोई जरूरत इसमें नहीं है। तो अगर वैल्यू पूछेगा तो बता देंगे कै रुपए का लाभ हुआ, तो आप कहेंगे 90 रुपए का लाभ हुआ। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, बोलो हाँ या ना, तो आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये क्वेश्चन ये क्या कर रहा है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को मिलाकर 1710 रुपए में बेचता। अच्छा, ये तो वही क्वेश्चन है, सिम वही बताने के लिए मैंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर। अब देखो, कभी कभी 3 वस्तुओं के बारे में बात कर रहा है। एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। यदि पहले वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है तथा दूसरे वस्तु को 10% की हानि पर तथा तीसरे वस्तु को 25% की हानि पर बेचता है, यदि पूरे बिजनेस में 120 रुपए की हानि हुई हो, तो बताइए प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ये वाली बात करा, ये देखो यहां करा 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या समान है, बस उसी तरीके से आप लिखोगे। तो एक जगह एक काम करते हैं कि एक जगह यहां पर सीपी लिख देता हूं और एक जगह क्या हो जाएगा, एसपी। अब क्वेश्चन में क्या करा है यहां पर, अगर हम इसके बारे में बात करें, देखो पहला ये फर्स्ट आर्टिकल है, यहां पर एक आपका सेकेंड आर्टिकल है और एक आपका कौन सा है, दैट इज थर्ड आर्टिकल। ये कह रहा पहले वाले को कितने परसेंट, 20%। बताओ 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। इसका मतलब यही है कि 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा, 6 रुपए में, तथा दूसरे वस्तु को 10% हानि। अच्छा बताओ 10% हानि का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 1/10। इसका मतलब यही है कि 10 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा, 9 रुपए में बेचा, तथा तीसरे वस्तु को 25% हानि। बताओ 25% का मतलब कितना होगा, 1/4। इसका मतलब 4 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा, 3 रुपए। बस अब वैल्यू में पूछा है, सारी चीजें हम निकाल लेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, कह रहा है यदि उसे पूरे बिजनेस में 120 रुपए की हानि हुई है, तो बताओ प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब बताओ क्वेश्चन में कहा पहली वाली लाइन में तीनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, यानी ये वाली लाइन कह रहा है, ये विक्रय मूल्य वाली लाइन, ये तीनों जगह समान होना चाहिए। चलो भाई हम इसे समान कर देते हैं। बताओ 6 9 और 3 को समान करना होगा, तो इनसे कटने वाला नंबर इनका एलसीएम 18 होगा। आपको सर 18 बनाना होगा, तो एक काम करो, आप यहाँ 3 का गुणा करो, यहाँ पे 2 का गुणा करो और यहाँ पे 6 का। भैया 3 का गुणा यहाँ तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, 2 का गुणा यहाँ तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, 6 का गुणा यहाँ तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा। क्या ये वाली बात समझ गए। अब देखो तीनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हुआ, बराबर। अब देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कुल बिजनेस में कुल 120 रुपए का क्या हुआ, हानि। कुछ लड़के क्या करते हैं, इस पूरे को जोड़ लेते हैं, जोड़ सकते हो, 5 3 15, 15 और 20 कितना हो जाएगा, 35, 35 और 24 आप जोड़ लेंगे तो 35 हो जाएगा, 35 और 5 40, 50 60, एक कम हो जाएगा, 59 हो जाएगा, ऐसे करके। तो आप इसको नहीं जोड़ोगे। जब क्वेश्चन बोला यदि पूरे बिजनेस में 120 रुपए की हानि हुई, तो आप हानि निकालो, चाहे आप इनको जोड़ लो। देखो अगर इसको जोड़ोगे तो 18 18 18, कुछ लड़के ऐसे करेंगे, 18 3 54, यहाँ कहेंगे 5 3 15 और 20 20 कितना हो जाएगा, 15 35, 35 और 25 कितना हो जाएगा, 35 40 50 60, एक कितना हो जाएगा, 59। यानी 59 रुपए की वस्तु को 54 रुपए में बेचा, तो 5 रुपए की हानि। तो मैं बोला ये 5 निकालना, तो ऐसे मत निकालो, ये तो छोटा डाटा आप निकाल पा रहे हो, लेकिन जब बड़ा डाटा होगा तो फंस जाओगे। तो कैसे निकालोगे, इस वाली बात को पहले ध्यान से समझो। अगर मैंने ये कहा हानि निकालना है, देखो यहां पर पहले वाले में 5 रुपए की वस्तु को 6 में बेचा, यही ना, 5 रुपए की वस्तु को 6 में बेचा, तो कै रुपए का प्रॉफिट हुआ, आप कहोगे 1 रुपए का। तो जब 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ऐसे ऐसे 3 चीजें हैं, तो यहां पर कै रुपए का प्रॉफिट होगा, तो आप कहोगे सर 3 रुपए। देखो
मैंने बोला 5 रुपए की वस्तु को 6 में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा, एक का, अब 3 है तो 3 कर दो। देखो यहां 10 रुपए की वस्तु को 9 में बेचेगा तो लॉस होगा, एक का, अब 2 है तो लॉस होगा कितने रुपए का, तो आप कहोगे 2 रुपए का, तो 2 यहां लिख दिया। 4 रुपए की वस्तु को 3 में बेचा तो लॉस हुआ 1 रुपए का, 6 है तो ऐसे कितने हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। बस ऐसे निकालो, कैलकुलेशन कम पड़ेगा। देखो ये माइनस है तो 6 दो कितना होगा 8, अब प्लस 3 है तो 8 में से 3 जाएगा तो 5, माइनस 5 आएगा तो ये 5 रुपए क्या बताएगा, वो हानि को बताएगा, यानी 5 यूनिट की हानि है। यही क्वेश्चन में करा कितने के बराबर, माइनस किस चीज को बताएगा, हानि को। कितने रुपए का, 120, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यही कह रहा है कि 5 से काट देंगे, 5 दूना 10, 5 चौका 20, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24। तो क्वेश्चन में कह रहा बताओ प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य, ये 18, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, 18, तो 18 का गुणा कर दो, 18 चौक 72 हो जाएगा, कितना 7, 18 दूना 36, 36 4 43, 3 कितना हो जाएगा, ये 43 हो गया। 432 से आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये 432 से आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, तो आप समझ गए कि बस आपको दोनों तरीके से निकाल सकते हो, तो इसको जोड़कर, लेकिन उसमें ज्यादा थोड़ा कैलकुलेशन है, तो डाटा आसान है, कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। बात समझ गए, 3 आर्टिकल के बारे में ये बात किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, एक दुकानदार 3 वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है, वह पहले वस्तु को 60% के लाभ पर बेचता है तथा शेष 2 वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार से निर्धारित करता है कि उससे पूरे बिजनेस में न प्रॉफिट हो न लॉस। देखो ये वाली बात मैंने आपको पीछे बताया ना कि इसका मतलब 2 चीज होता है। कौन कौन सा भाई, इसका मतलब 2 चीज होता है कि अगर कभी ये बोलेगा कि नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब कि यार उसका प्रॉफिट, उसका सीपी और एसपी बराबर होगा। दूसरी वाली बात, प्रॉफिट और लॉस भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि तीसरे वस्तु पर हुई हानि दूसरे वस्तु पर हुई हानि का 2 गुना है तो बताइए तीनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, कुछ नहीं, आपको उसी तरीके से करना है। एक जगह यहां पर क्वेश्चन में करा कि एक जगह सीपी लिखो और एक जगह क्वेश्चन में क्या करा है, एसपी लिखो। लिख दिया भाई। 3 आर्टिकल के बारे में बात किया तो 3 आर्टिकल, एक यहां पर हमने फर्स्ट आर्टिकल लिखा और यहां पर एक कौन सा हो जाएगा, तो आपको क्वेश्चन दैट इज सेकंड आर्टिकल, और एक यहां पर कौन सा हो जाएगा, दैट इज थर्ड आर्टिकल हो जाएगा। बात क्लियर है। अब क्वेश्चन में कह रहा कि एक दुकानदार 3 वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है, पहले वाले को 60% के लाभ पर। अच्छा 60% की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको 20 × 60, अब 20 5 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका मतलब यही है कि ये 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा होगा, 8 रुपए। यही वाली बात बोलो भाई। ये कह रहा है कि तीनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, इसका मतलब कि अगर ये 8 है तो यहां पर भी 8 होगा, यहां पर भी 8 होगा। बोलो ये वाली बात समझ गए। अच्छा तीनों का विक्रय मूल्य कितना होगा, आप कहोगे दैट इज 24। अच्छा क्वेश्चन में कहा कि यदि उसे पूरे बिजनेस में नो प्रॉफिट नो लॉस बोला, इसका मतलब मैंने क्या बताया था कि जय रुपए में खरीदेगा उतना ही रुपए में बेचेगा, मतलब कि इन सभी का भी योग 24 होना चाहिए। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। अब यहां कितना है, यहां कितना, ये वाली बात हमको पता नहीं, लेकिन यह पता कि अगर ये तीनों सम 24 है तो इन दोनों का सम 19 होना चाहिए। बात क्लियर। देखो ये विक्रय मूल्य बराबर है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस वाली बात को ध्यान से समझते हैं। करा यदि उसे पूरे बिजनेस में नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका मतलब अगर ये 24 है तो ये भी 24 होगा, इन दोनों का योग 19 होगा। करा यदि तीसरे वस्तु पर हुई हानि, ये करा कि यदि तीसरे वस्तु पर हुई हानि दूसरे वस्तु पर हुई हानि का 2 गुना, यानी ये करा कि इस पर जो तीसरे वस्तु, देखो अगर मैं बोलूंगा कि 5 रुपए की वस्तु को 8 में बेचेगा तो 1 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो आप कहोगे सर 3 रुपए का प्रॉफिट। बोलो बात क्लियर है। अब बताओ ये कह रहा कि ये जो दूसरे वस्तु पर जो हुई हानि है, जो तीसरे वस्तु पर, ये कह रहा जो तीसरे वस्तु पर हुई हानि है, यही कह रहा है। देखो यदि तीसरे वस्तु पर हुई हानि दूसरे वस्तु पर हुई हानि का 2 गुना है, यानी ये कह रहा है कि जो तीसरे वस्तु पर हुई हानि वो दूसरे वाली वस्तु का हानि, यानी अगर इस पर अगर 1 रुपए की हानि हुई हो तो यहां पर कै रुपए की हानि होगी, 2 रुपए की। यही वाली बात बोला। तो देखो अगर ये 24 है तो ये भी 24 होना चाहिए। देखो अब मैंने क्या बताया कि अब इसको निकालोगे तो आप क्या कहोगे, देखो यहां प्लस 3 रुपए है और यहां पर -1 -2 तो ये भी -3 कट जाएगा, यानी प्रॉफिट बराबर लॉस हुआ। मैंने बताया था कि नो प्रॉफिट, इसको कि मैंने क्या बताया था कि नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या होता है, 2 चीज, या तो प्रॉफिट बराबर लॉस होगा या तो सीपी बराबर क्या होगा, एसपी। तो देखो ये 24 है तो 24, तो क्या इनको निर्धारण कर पा रहे हो, नहीं। तो प्रॉफिट बराबर लॉस कर दो, प्रॉफिट बराबर लॉस, यानी अगर यहां 3 रुपए प्रॉफिट है तो 3 रुपए लॉस होना चाहिए। देखो 3 रुपए प्रॉफिट 3 रुपए लॉस, बात सही है। अगर ये 6 होता तो इसको 2 लिखते, इसको क्या लिखते 4, वैसा भी क्वेश्चन मैंने लिया। अगला क्वेश्चन यानी ये बराबर है। तो बताओ अगर यहां -1 करने के बाद 8 आ रहा है, इसका मतलब यहां कितना रहा होगा, तो आपको क्वेश्चन 9 में से जाएगा 8। यहां 2 माइनस करने के बाद 8, तो यहां कितना रहा होगा, 10। बोले वाली बात क्लियर। देखो 10 9 19 19 5 24, ये भी 24 हो गया, यानी ये वाली बात तो आप समझ गए। तो ये वाली बात तो आप समझ गए, तो ये वाली बात लिखना नहीं था, बस ये समझना था प्रॉफिट और लॉस। तो कह रहा तीनों वस्तुओं के क्रय मूल्यों का अनुपात बताओ, तो यही तो क्रय मूल्यों का अनुपात है 5 9 और 10। 5 9 और 10 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे हां सर। यानी आपने क्या समझा, ये प्रॉफिट बराबर लॉस और सीपी बराबर एसपी वाला कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो। 2 चीजें होता है नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब कि प्रॉफिट बराबर लॉस और सीपी बराबर एसपी होना चाहिए। तो देखो ये दोनों चीजें बराबर हैं, तो चाहे आप इससे लगा लो चाहे इससे लगा लो, बात क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए।
तो कभी कभी देखो ये बराबर था इसलिए हमने कुछ नहीं किया, अगर मान लो ये 6 होता तो हम इसको 2 लिखते और इसको क्या लिखते, 4 लिखते। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक दुकानदार 3 वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है, यदि पहले वस्तु को 120% का लाभ पर बेचता है। चलो लिखता हूं क्वेश्चन में उसी तरीके से, एक जगह यहां पर क्वेश्चन में लिख देता हूं कि एक जगह यहां सीपी के बारे में बात कर रहा और एक जगह कितना हो जाएगा एसपी। पिछले वाला क्वेश्चन में हमने आपको समझाने के लिए लिखा था, क्या करा कि 120% दिया। अच्छा 120% का मतलब क्या हो जाएगा, तो 120/100 यानी 6 बटा कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब यही है कि 5 रुपए की वस्तु को कितने में, 11 रुपए में। अरे भाई 120% का मतलब यही हुआ कि 100 रुपए की वस्तु को 220 में बेचा, या 120/100 लिखो 6/5 मतलब 5 रुपए की वस्तु को। तो 3 आर्टिकल है तो पहले 3 आर्टिकल आप लिख लो, ये फर्स्ट आर्टिकल हो जाएगा, यहां पर सेकेंड आर्टिकल हो जाएगा और यहां पर कौन सा हो जाएगा आपका, दैट इज थर्ड आर्टिकल। तो क्वेश्चन में क्या करा कि पहले 5 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा, आप कहोगे सर 11 में। अच्छा कै रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो आप कहोगे सर यहां तो 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ। बात क्लियर है? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल। अब क्वेश्चन में करा अगर ये 11 है तो ये सब जगह क्या हो जाएगा 11। क्यों 11 हो जाएगा ये वाली बात सभी लोग, क्योंकि तीनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। अब मुझे एक बात बताओ, अब यहां क्या होगा यहां क्या होगा, अब हमको ये वाली बात पता नहीं है। ये 33 है तो ये वाली बात क्लियर है, ये भी 33 होना चाहिए। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब ये। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करें। निर्धारित करता है कि उससे पूरे बिजनेस में न प्रॉफिट न लॉस। इसका मतलब दो चीजें आप समझते ही हो कि सीपी और एसपी बराबर होना चाहिए। यदि तीसरे वस्तु पर हुई हानि दूसरे वस्तु पर हुई हानि का दोगुना, यानी ये कह रहा है कि जो तीसरे वस्तु पर हुई हानि है ये दूसरे वस्तु पर हुई हानि का दोगुना है। यानी अगर ये 1 रुपया है तो ये क्या रुपया है, तो आप कहोगे सर ये 2 रुपया है। क्या वाली बात समझ गए? तो मैंने क्या बताया कि अगर नो प्रॉफिट नो लॉस हो तो आपको क्या करना है कि प्रॉफिट बराबर क्या कर देना है लॉस, या तो सीपी बराबर क्या कर देना है एसपी। ध्यान से समझना है। तो प्रॉफिट लॉस बराबर होना चाहिए। बताओ यहां 6 रुपए प्रॉफिट है, यहां लॉस का रुपया 3, तो ये वाली बात गलत है। इसको भी 6 होना चाहिए, या तो दोनों को 6 बना दो। जिससे अगर हमने कहा कि अगर ये 1 है तो ये 2 है, तो टोटल क्या रुपया हुआ 3, लेकिन कह रहे हैं टोटल 6 रुपए होना चाहिए। तो 6 बनाना होगा तो आप कहोगे 2 का गुणा यहां करो, 2 का गुणा यहां, 2 का गुणा यहां, देखो तब ये 2 हो जाएगा 4 और कितना होगा 6। मतलब अगर ये -1 को 2 कर दो तो आप ये वाली बात यहां कह सकते हो। अगर हम ये वाली बात कहें तो थोड़ा सा इस वाली बात को यहां पर आप ऐसे कर सकते हो यहां पर। चलो अब आप कहोगे कि सर 1 को हमने क्या बना दिया, तो हमने कह दिया कि इसको -2 कर दो और इसको -4, देखो तभी तो ये 2 गुना अभी वाली बात बराबर हुई। अब इसको मैं हटा देता हूं, ये वाली बात देखो ये 33 है तो ये भी 33। बताओ ये 2 घटाने के बाद 11 आया, इसका मतलब यहां पर क्या रहा होगा, तो आप कहोगे सर 13, 13 में से 2 जाएगा 11। यहां 4 घटाने के बाद 11 आया, इसका मतलब कितना रहा होगा 15। देखो ये 33 हो जाएगा, इसको भी जोड़ोगे तो 15 5 20 3 13 कितना होगा 33। अगर क्वेश्चन बोलता बताओ उनके, अगर ये वाली बात बोलता उनके क्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा, तो 5 13 15 बता देते। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य 169 है, तो बताओ दूसरे वाली वस्तु क्रम 13, यानी 13 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, तो आपको सर 169 दिया है। तो कह रहा बताओ, तो कह रहा बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप 13 से काट देंगे तो 13 यूनिट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा बताओ कि पहले वस्तु और तीसरे वस्तु के क्रय मूल्यों का योग क्या होगा। पहले वस्तु 5 और ये कितना हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो 13 दूना कितना होगा 26, यानी कितना हो जाएगा 260। अच्छा क्वेश्चन था 260, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। ये दोनों बात आपको समझना पड़ेगा, प्रॉफिट बराबर लॉस और सीपी बराबर एसपी। कब? जब नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब यही होता है कि भैया हम जो रुपया प्रॉफिट कमाए थे उतना गंवा दिए, और या तो कुल क्रय मूल्य बराबर कुल विक्रय मूल्य। तो जो हमको आसान होगा वो हम लगा लेंगे। तो यहाँ 6 रुपए प्रॉफिट था तो यहाँ पर दोनों मिलाकर 6 रुपए का लॉस होगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब इस वाली बात से सारी बात आप समझ जाओगे। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 3 वस्तुएं एक्स वाई जेड को 2520 रुपए में प्रत्येक को बेचता है। इसका मतलब क्वेश्चन में ये वाली बात बोला कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है यदि वह वस्तु एक्स को 30% की हानि पर तथा वाई को 36 से 4/11। देखो इसको मैंने बताया ना परसेंटेज में कि डायरेक्टली इसको अगर 9 का मल्टीपल हो तो डायरेक्टली 4/11 बोलोगे कि लाभ पर बेचता है। यदि उससे पूरे बिजनेस में न प्रॉफिट हुआ न लॉस, तो बताइए जेड का क्रय मूल्य क्या होगा। ये वाली बात आपसे पूछा। देखो एक जगह सबसे पहले यहां सीपी लिखो, एक जगह मैंने यहां पर क्या लिखा, तो अब आप कहोगे सर एक जगह सीपी लिखो और एक जगह हमने क्या लिखा एसपी लिखा। 3 वस्तु है तो आप कहोगे सर पहली वस्तु एक्स है, दूसरी वाली वस्तु कौन है, तो आप कहोगे सर वाई है, और तीसरी वाली वस्तु कौन है जेड। चलो भाई लिखता हूं, प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर है एक्स को 30% की हानि पर। बताओ 30% हानि का मतलब 3 बटा क्या लिखोगे 10। इसका मतलब यही है कि 10 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा, 7 में बेचा। ये वाली बात समझ। फिर कह रहा है y को 36 से 4 बटा,
11%। बताओ 36 से 4 मैंने बोला, इसको आप हटा दो, डायरेक्टली बोलो 4/11% के लाभ पर। इसका मतलब यही है कि 11 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा? 15 रुपए। यही वाली बात तो बोला। अब ध्यान से समझना, ये कह रहा है यहां 7 है, यहां 15 है, बात गलत है। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए। तो बताओ इनको बराबर करोगे तो 15 7 कितना हो जाएगा? 105। यानी आप कहोगे प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर करना होगा तो इसको 105 करना पड़ेगा। आप कहोगे सर एक काम करो, ऊपर वाले में 15 का गुणा करो और नीचे वाले में 7 का बाद बढ़ाओ। 15 का गुणा यहां पर तो यहां पर भी करो, 7 का गुणा यहां पर तो यहां पर भी करो। बताओ अब ये 105 हुआ, 105 तो आप कहोगे सर ये भी कितना होगा? 105 हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? क्योंकि तीनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है? बराबर। तो ये अब बताओ, एक तो ये तरीका हुआ कि नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब इसको जोड़ लोगे तो 300 105 105 105 315, इसको भी 315 होना चाहिए तो ये 150 हो जाएगा। ये 77 जोड़कर 300 315 में से इन दोनों को जोड़ को घटाए तो जेड का मान आ जाएगा। लेकिन मैंने एक तरीका और बताया, यहां पर क्या होगा आप इस चीज को कैसे बताओगे? दो तरीका देखो, 105 105 105 तो आप कहोगे 315 होगा, टोटल को जोड़ लोगे तो इसको जोड़ोगे तो कहोगे कि 100। देखो ध्यान से समझो, 10 इसको समझाऊंगा तो पीछे वाली भी बात समझो। 150 ये कितना होगा? 77। इन दोनों को जोड़ोगे, अब बताओ यहां पर भी कितना? 315, तो यहां पर भी 315 आना चाहिए पिछले क्वेश्चन की तरह। आप कहोगे सर 150 है और 77 है तो ये 7 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा और एक एक कितना होगा? 227 और टोटल 315 होना चाहिए। तो 315 में से 227 घटा दोगे तो 15 में से 7 जाएगा 8, यहां 10 में से 2 जाएगा 8, यानी यहां कितना हो जाएगा? आपको सर 88 हो जाएगा। बात क्लियर है? ये तो आप निकाल लिए कि यहां पर कितना होना चाहिए? 88। तो इसी चीज को अगर मैं बोलूंगा कि अगर और आसानी से करना चाहते हो तो कैसे कर पाओगे, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलूंगा, इसको मैं आपको हटा देता हूं, जिससे एक बात बताओ, पहले वाले में प्रॉफिट और लॉस है, मैं किससे निकालना चाह रहा हूं? अब आप कहोगे प्रॉफिट बराबर लॉस से, या तो सीपी। आप इसको ये नहीं लगाओगे सीपी बराबर एसपी, इससे थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, इससे थोड़ा तो मैं इससे लगाने जा रहा हूं। अब बताओ यहां 10 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा? 7 में, तो 3 रुपए की हानि हुई तो 3 तो 15 थी, एक में 15 10 रुपए की वस्तु को 7 में बेचा तो 3 रुपए की हानि, तो इस वजह से 15 15 थी, कितना हो जाएगा? आपको सर यहां -45 आ रहा है। चलो ठीक है। यहां 11 रुपए की वस्तु को 15 में बेचा तो 4 रुपए ज्यादा है, तो 7 चौक 4, तो 7 लोग हैं तो 7 चौक कितना होगा? 28। अब ध्यान से समझो, अगर हमने कहा -45 है, यहां -28 है, तो बताओ यहां पर क्या होगा कि ये दोनों आपस में कट जाएगा। आप कहोगे -45 ज्यादा है, ये कम है, तो यहां पर 28 है, तो 28 में कितना जोड़ दोगे? तो 45 होगा। तो इसमें जब इसको घटा दोगे तो 15 में से 8 जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 17। यानी आप कहोगे कि सर अगर आप इसको +17 कर दोगे तो देखो ये वाली चीजें, ये भी 45 45 से आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो बताओ 17 जोड़ने के बाद 105 आया, यहाँ कितना रहा होगा? 105 में 17 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 88। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे बिल्कुल समझ गए होंगे। तो ये 88 रुपए। अब क्वेश्चन में क्या करे बताओ? जेड का क्रय मूल्य यानी 88 यूनिट का मान पूछा, तो हम यही बता सकते हैं कि 88 यूनिट का मतलब इसमें 11 आ रहा है, तो 11 से कटने वाला नंबर चेक करो, ये कटेगा क्या? आप कहोगे 4 2 कितना होगा? 6 और 2 1 3, ये तो नहीं कटेगा। ये कितना? 4 1 5 हुआ, 2 2 4, ये भी नहीं कटेगा। और 2 1 3 2 1 3 ये वाला कट जाएगा। अब कहोगे 2 और 3 2 5, ये वाला नहीं कटेगा। 11 से कटने का रूल होता है कि अल्टरनेट वाले नंबर का 4 2 6 होगा, 3 या तो 0 है या तो 11 है, तो ये भी नहीं कटेगा, ये भी, तो यही वाला कट जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। या तो देख लो, क्वेश्चन में करा यदि प्रत्येक का विक्रय मूल्य 2520 है, यानी अगर लगाना चाहते हो तो ये तो मैंने लगा दिया, क्वेश्चन का आंसर यही आपका सी वाला सही होगा। अगर वैल्यू जानना चाहते हो तो कैसे लगाओगे? ये 2520, प्रत्येक का विक्रय मूल्य 2520 दिया, ये कई यूनिट की वैल्यू है? 105। क्यों? क्योंकि प्रत्येक का विक्रय मूल्य 105 है, तो कह रहा बताओ 88 यूनिट की वैल्यू कितना होगा? ये बताओ। 21 से काट दो, 21 5 हो जाएगा, 21 से 21 4, 21 दूना 42, ये हो जाएगा। अब 5 से काट दोगे, 5 दूना 10 और 2 5 चौका 20, 24 गुणे कितना हो जाएगा? 28। देखो इसका गुणा 8 चौका 32, लास्ट में 2 आएगा, तो 2 तो बहुत में है, तो यही आपके क्वेश्चन गुणा करोगे तो 11 से कटने वाला नंबर कितना हो जाएगा? 2112। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। तो इतना करने के बाद भी 88 से कटने वाला नंबर चेक कर लोगे तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? तो ये बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। क्या ये वाली बात समझे? ये दोनों बात समझे। इससे भी लगा सकते हो, ये 315 हुआ, इसको भी 315, तो ये 150 हुआ, ये 77 हुआ, तो यहाँ पे कितना होना पड़ेगा? 315 में से 277 घटा देंगे तब भी आ जाएगा। या तो ये वाला तरीका, इनको प्रॉफिट लॉस को बराबर कर दो, तब भी आप निकाल सकते हो। बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है विनीत अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। ये लड़कों को बड़ा क्वेश्चन परेशान करता है, मतलब उसने बदतमीजी कर दिया कि विक्रय मूल्य पर करता है तथा 25% का लाभ प्राप्त करता है, तथा रोशन अपने लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है तथा 15% का लाभ प्राप्त करता है। यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान हो तो उनके लाभों का अंतर 275 रुपए हो, तो बताइए उनमें से प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या होगा? ये वाली बात आपसे कह रहा है। चलो अब हम बात करते हैं। क्वेश्चन में दो लोगों के बारे में बात कर रहा है, एक जगह विनीत के बारे में बात कर रहा है और एक जगह किसके बारे में बात कर रहा है भाई? एक जगह रोशन के बारे में बात कर रहा है, आर।
चलो एक जगह हम यहां पर सीपी लिख लेते हैं और एक जगह क्या लिख लेते हैं, एसपी। अब ध्यान से समझना, ये कह रहा विनीत अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे करता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है। बताओ इस 25% की वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे सर 25% की वैल्यू 1/4 होगी। अच्छा, विक्रय मूल्य का मतलब क्या है? तो आप कहोगे सर प्रॉफिट, लाभ प्राप्त करता है तो ऊपर वाली वैल्यू तो पी होगा, लेकिन जब वो विक्रय मूल्य बोल दिया तो ये नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? विक्रय मूल्य हो जाएगी। इसका मतलब कि अगर ये नहीं बोलता तो हम ये 4 रुपए की वैल्यू 5 लिखते, लेकिन जब बोला कि विक्रय मूल्य पर, इसका मतलब ये 4 रुपए का बेच रहा है और 1 रुपए का लाभ प्राप्त किया है, तो कै रुपए में खरीदा था? आप कहेंगे सर 3 रुपए में। देखो जब ये विक्रय मूल्य बोलता उल्टा करता है तो अगर प्लस होता तो माइनस, तो जब 4 रुपए का बेचा है तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो खरीदा कितने में था? 3 रुपए में। बस यही वाली बात कहना चाह रहा था। तथा रोशन अपने लाभ की गणना क्रय मूल्य पे करता है, बात सही। और 15% का लाभ प्राप्त करता है। 15% का मतलब 3 बटा कितना होता है? 20। इसका मतलब कि ये 20 रुपए की वस्तु को कितने में बेचेगा? देखो इसको सीधा सीधा लिख रहे हैं क्योंकि ये सीधा सीधा दिया है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है? यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान हो। अब देखो क्वेश्चन में ये वाली बात कर रहा है कि यदि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, ये कह रहा है कि दोनों का, बैठ गई क्या, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? ये कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? समान है। यही वाली बात कर रहा है। तो विक्रय मूल्य वाली लाइन कौन है? आप कहोगे सर यही है। दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो समान बना दो। ये कह रहा है एक 23 है एक 4 है, बात गलत है। तो आप कहोगे सर एक काम करो, ऊपर वाले में 23 का गुणा कर दो और 4 का गुणा यहां कर दो। तो 23 का गुणा यहां करोगे तो यहां पर भी करना पड़ेगा और 4 का गुणा यहां तो यहां पर भी, ताकि उसके रेशियो में कोई परिवर्तन न हो। अब कह रहा है यदि उनके लाभों का अंतर, अच्छा ध्यान से समझना, यह कह रहा है उनके लाभों का अंतर, लाभ कौन होगा? अब बताओ विनीत को लाभ कै रुपए का होगा? पहले ध्यान से बताओ, ये 3 रुपए की वस्तु को 4 रुपए में बेच रहा है तो 1 रुपए का लाभ हुआ, ऐसा ऐसा 23 है, तो अब आप कहोगे कै रुपए का लाभ हुआ? तो आप कहोगे सर इसको 23 रुपए का लाभ हुआ। क्या ये वाली बात समझ पाओ? इसको मैंने बोला कै रुपए का लाभ हुआ, आप बोल भी सकते हो कि 3 रुपए की वस्तु को 4 में बेचा तो 23 कितना होगा? पहले वाले की तरह ही। अब बताइए 20 रुपए की वस्तु को 23 में बेचा तो 3 रुपए का लाभ हुआ, ऐसे से 4 है तो 4 3 कितना हो जाएगा? 12। इसको 12, यानी एक को 23 रुपए का लाभ हुआ और एक को 12 रुपए का। तो यही करा इनके लाभों का अंतर। तो बताओ 12 में अगर 23 में से 12 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11। तो यही करा इनके लाभों का अंतर कितना हो जाएगा? 11 यूनिट। इसी की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है कितना? करा 275 रुपए। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपको 11 से काट दो, 11 दूना 22, अब 5 11 5 55, यानी 1 यूनिट का मान 25 है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे? तो बताइए उनमें से प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या होगा? बताओ विक्रय मूल्य वाली लाइन कौन है? यही। तो 92 यूनिट की वैल्यू पूछा, ये 92 का गुणा कर देंगे। अब देखो कुछ लड़के 25 का, मैंने बोला 25 कहीं दिखे तो 25 को हटा दो, इसके जगह आप क्या लिख सकते हो? 100/4। देखो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 4 दूना 8, 1 4 3 12, कितना हो जाएगा? दैट इज 2300, यानी कितना हो जाएगा? 2300। ये 2300 आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? बोलो। आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। तो इस विक्रय मूल्य से घबराना नहीं है। ये विक्रय मूल्य बोला तो विक्रय मूल्य का मतलब बस आपको यही समझ लेना था, ये 25% है, 25% का मतलब 1/4 होता है। तो नीचे वाली वैल्यू ये विक्रय मूल्य क्या लिखेंगे और ऊपर वाली वैल्यू क्या है? ये प्रॉफिट है, तो उसको प्रॉफिट गिनते हैं। देखो इसलिए मैंने इसको यहां पर 4 लिखा था। ठीक है, बात क्लियर है? तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। चलो ये विक्रय मूल्य वाली बातें थी, और कुछ क्वेश्चन इसमें देख लेता हूं। चलो एक क्वेश्चन ये भी देख लेता हूं। यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विजय ने फ्रिज और वॉशिंग मशीन एक साथ इतने रुपए में खरीदा। वह फ्रिज को 15% के लाभ पर बेचता है और वॉशिंग मशीन को 24% की हानि पर बेचता है और दोनों का समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा? ये वाली बात आपको बताना। देखो ये तो एक लाइन का क्वेश्चन कह रहा है दोनों का विक्रय मूल्य बराबर, या तो आप ग्राफ बना लो। कह रहा है कि दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य, ये कह रहा है कि एक फ्रिज और वॉशिंग मशीन एक साथ इतने रुपए में खरीदा, फ्रिज को इतने रुपए के लाभ पर बेचता है और वॉशिंग मशीन को 24% की हानि पर। तो एक बात बताओ, कह रहा है कि और दोनों को समान मूल्य पर बेचता है। या तो आप इस तरीके से कर दो या तो आप उस तरीके से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन में कह रहा है कि विजय ने फ्रिज, देखो फ्रिज को, एक फ्रिज है, आप फ्रिज है और एक कौन सा है? आप कह रहे हैं वॉशिंग मशीन। इन दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। तो फ्रिज और वॉशिंग मशीन एक साथ इतने रुपए में, फ्रिज को 15% लाभ पर, तो फ्रिज को 15% के लाभ पर, तो फ्रिज है इसको 15% लाभ का मतलब 115 में बेचा होगा। और वॉशिंग मशीन को 24% हानि, 24% हानि का मतलब 24 घटा दोगे 100 में से कितना हो जाएगा? आप कहोगे 76। इन्हीं दोनों का विक्रय मूल्य, फ्रिज का 115 और वॉशिंग मशीन का 76। ये वाली बात इस तरीके से। तो एक लाइन में बता देता हूं, पहले वाले तरीके से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ग्राफ से भी लगा सकते हो, जो वाला तरीका उससे आपको ट्राई करोगे। इस तरीके से मैं आपको बता देता हूं। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? आप क्या इसको 5 6 7 काट सकते हो? तो आप कहोगे सर नहीं कटेगा। तो फ्रिज अपॉन कितना कर दो? W बराबर कितना होगा? W को इधर कर दो तो आप कहोगे 76। तो फ्रिज अपॉन 115 उधर चला जाएगा ना, तो 76 अपॉन कितना हो जाएगा? 115। तो क्या पूछा है?
वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य, वॉशिंग मशीन कौन है भाई, ये वाला, इसी का वैल्यू पूछा कि इसकी वैल्यू क्या होगी 115। 115 से कटने वाला नंबर देखो, ये किसी से छोटा भी नहीं हो रहा, ये वाला तो नहीं कटेगा, ये वाला भी नहीं कटेगा, ये भी देखो यही कटेगा 230। देखो 115 दूना, आपको सर कैसे करेंगे, देखो यही तो इनका क्रय मूल्य, अगर टोटल को जो लगाना होगा तब तो आंसर बता दोगे कि 115 का मल्टीपल 230 होगा। कैसे लगाओगे, अगर इन दोनों को जोड़ लोगे, इन्हीं दोनों का कॉस्ट प्राइस ये दिया, अगर यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन में, अगर ये जो 3 8 और क्वेश्चन में 200 दिया है, वो किसका मान है, आपको दोनों को जोड़ लो तो 6 5 कितना होगा 11, और कितना 7 8 कितना होगा 9, और ये कितना हो जाएगा 1, यानी ये 100 कितना हो जाएगा 91 यूनिट की वैल्यू है, 115 यूनिट की वैल्यू पूछा। देखो ये दो बार में ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा, बात समझ गए। तो ये 200 हो जाएगा, और जब गुणा कर लेंगे तो 0 0 हो जाएगा, और 200 कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो ऐसे भी लगा सकते हो आप, जो पहला तरीका मैंने बताया वैसे भी बना करके लगा सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। दोनों के विक्रय मूल्य को हमने एक लाइन में क्या कर दिया, बराबर, ये दूसरे वाले तरीके से हमने इस चीज को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। बात क्लियर है। चलो अब एक क्वेश्चन मैं आपको खुद दे देता हूं कि क्वेश्चन इसको आपको खुद लगाना है, क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन आपको SW रहेगा। अगले क्लास में इसको बारे में हम लोग बात करेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग लगाएंगे, इस क्वेश्चन को आपको खुद लगाना रहेगा, ठीक है। तो ये सीपी वाली एसपी वाली चीजें खत्म हो गई। अब हम लोग बात करेंगे अगले वाले टाइप नंबर 2 में, जब सीपी बराबर हो। टाइप नंबर फर्स्ट हमने जब एसपी बराबर किया, टाइप नंबर 2 में हम लोग बात करेंगे जब सीपी बराबर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगले क्लास में बात करेंगे। आज तक क्लियर रखते हैं, इतना ही, ठीक है।